साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल द्विवेदी। आइए नजर डालते हैं क्या है आज खबरों में खास। उज्जैन दुग्ध संघ में काम करने वाले कुछ लोग कंबल ओढ़कर 30 लाख रुपए कीमत का घी पी गए हैं। राज खुला तो यहां काम करने वाले 2 अधिकारी निलंबित कर दिए गए। पूर्व सीईओ को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। उज्जैन के इतिहास में पहली बार इस तरह का घोटाला सामने आया है। उज्जैन दुग्ध संघ मध्य प्रदेश सरकार का सहकारी उपक्रम है। दुग्ध उत्पादक किसानों की छोटी छोटी कई सारी समितियों को मिलाकर इसे बनाया गया है। लक्ष्य है किसान द्वारा उत्पादित किए गए दूध और दूध के अन्य प्रोडक्ट के उन्हें सही दाम मिल सकें, किसान खुशहाल हो सकें और आम लोगों को भी गुणवत्ता वाला दूध उपलब्ध हो सके। यहाँ कहानी उल्टी हो गई है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच का हिसाब मिलान किया गया तो पता चला कि दुग्ध संघ में घी का उत्पादन हुआ। घी बाजार में बिकने भी गया, लेकिन इसका भुगतान दुग्ध संघ तक नहीं पहुंचा। दुग्ध संघ में करीब 1.5 महीने पहले ही सीईओ बीके साहू को हटाकर उनकी जगह डीपी सिंह को नया सीईओ बनाया गया है। डीपी सिंह सीईओ की कुर्सी पर आकर बैठे और पुराना हिसाब किताब उन्होंने जांचा तो घी पुराण खुल गया। तत्काल ही उन्होंने राज्य डेयरी फेडरेशन मुख्यालय पर इसकी जानकारी दी। मुख्यालय से एजीएम प्लांट ऑपरेशन अनिल कासिव, संदीप शरणागत और डीजीएम डेयरी सुभाष चंद्र मिश्रा का 3 सदस्यीय दल यहाँ उज्जैन पहुँचा और मामले की जांच शुरू की। जांच दल ने बैलेंस शीट की जांच की तो 30 लाख रुपए का घोटाला खुल गया। जांच दल की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर प्लांट पर तैनात रहे 2 प्रबंधक बीके मौर्य और अनुज कुमार की भूमिका सामने आई है। दोनों ही फिलहाल इंदौर में पदस्थ हैं। इन्हें निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में दुग्ध संघ उज्जैन के पूर्व सीईओ बीके साहू की भूमिका की भी जांच की जा रही है। उन्हें भी राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन मुख्यालय से शोकॉज नोटिस जारी हुआ है। साहू फिलहाल सागर में पदस्थ हैं। अभी तक जो हेड ऑफिस ने जांच की है इस घी प्रकरण में, उसमें 2 लोगों को सस्पेंड किया गया था जो जनरल मैनेजर प्लांट ऑपरेशन उस टाइम पर रहे थे, मिस्टर बीके मौर्य और मिस्टर अनुज कुमार। तो 2 लोगों को सस्पेंड किया है। बाकी उसके बाद में ये इनिशियल जांच के आधार पर सस्पेंड किए हैं। आगे विस्तृत जांच इसकी चल रही है। विस्तृत जांच में जैसे जैसे सामने आएगी स्थिति, ऐसे जैसे हेड ऑफिस से जो निर्देश मिलेंगे कार्रवाई करेंगे। जैसा मैंने बताया पहले, बीके मौर्य जी थे एक जो जीएम थे प्लांट के, उनको, और उसके पहले जो अनुज कुमार जी रहे थे उनका ट्रांसफर पहले वहाँ इंदौर हो गया था, वो थे। दो लोगों ने भूमिका के तो पता जांच में चल पाएगी कि उनकी भूमिका थी कितनी थी, लेकिन एक ऑफिसर होने के नाते कंट्रोल होना चाहिए था। कुल मिला के संदिग्ध है उनकी भी भूमिका। इस बात को जो जांच कमेटी है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगी। उज्जैन नागदा रोड पर मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात एक बड़ा हादसा हो गया है। इस रोड पर उन्हेल में इंगोरिया चौपाटी पर सड़क हादसे में देर रात 4 लोगों की मौत हो गई है। ये लोग नीमच जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र के निवासी हैं। मरने वाले सभी लोग फेरी लगाकर कंबल बेचने का काम किया करते थे। नागदा रोड पर रात करीब 2 बजे यह दुर्घटना हुई है। उन्हेल के इंगोरिया चौपाटी पर तेज़ रफ्तार एक कार सड़क किनारे खड़े ट्राले में जा घुसी। ट्राले से टकराने के बाद कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। पुलिसकर्मियों ने आसपास रहने वाले लोगों की मदद से कार में सवार 4 लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला। 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे। इन्हें उन्हेल के अस्पताल की एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही इन दोनों की भी मौत हो गई। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान कैलाश पिता लक्ष्मी नारायण उम्र 42 साल, राहुल पिता किशनलाल उम्र 19 साल, कुकाराम पिता बग्गाजी उम्र 48 साल, लालाराम पिता शंकरलाल उम्र 32 साल के रूप में की गई है। ये सारे लोग रतनगढ़ जिला नीमच के पास आलोरी गुरवाड़ा गांव के रहने वाले हैं। कैलाश इको कार चला रहा था। ये सारे ही लोग फेरी लगाकर कंबल बेचते हैं। कारोबार के सिलसिले में सभी लोग देवास जिले के सतवास गए हुए थे और यहाँ से वापस अपने गांव लौट रहे थे।
हादसे को अंजाम देने वाले ट्राला चालक घनश्याम पिता भंवरलाल निवासी ग्राम चरलिया थाना निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। विक्रम विश्वविद्यालय के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ताज़ा शैक्षणिक सत्र से ही MPES पाठ्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय में आचार्य विद्यासागर पीठ एवं शोध संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक में ये फैसले हुए हैं। परिषद की बैठक में MBA डिपार्टमेंट में चल रही उठापटक की भी खासी चर्चाओं में रही है। इस बैठक में तय किया गया कि यदि डिपार्टमेंट में हालात नहीं बदले तो FIR दर्ज करवाई जाएगी। मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हुई कार्यपरिषद की बैठक में MBA डिपार्टमेंट का मुद्दा छाया रहा। इस वक्त विश्वविद्यालय के ज़्यादातर डिपार्टमेंट में कुछ नया करने के प्रयास में हैं, लेकिन MBA डिपार्टमेंट में शिक्षकों के आपसी झगड़ों की वजह से पुराना ढर्रा ही चल रहा है। डिपार्टमेंट के 2 पूर्व प्रभारी प्रोफेसर कामरान सुल्तान और DD बेदिया के बीच झगड़े की वजह से यह डिपार्टमेंट खासा चर्चाओं में रहा है। कुलपति अखिलेश पांडे की अध्यक्षता में हुई कार्यपरिषद की बैठक में विक्रम विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अंगीकृत करने का फैसला भी हुआ है। इस बैठक में विश्वविद्यालय के 70 से ज़्यादा कुशल अकुशल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी बनाने के निर्णय पर भी मुहर लगी है। इसके अलावा 2007 से पहले के दैनिक वेतनभोगी यहाँ 3 साल पहले ही स्थायी कर्मी बनाए जा चुके हैं। नेक की तैयारी के लिए विश्वविद्यालय की IT नीति, पर्यावरण नीति, जेंडर नीति को अंगीकृत करने का भी फैसला हुआ है। विक्रम विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों की अंक सूची को डिजिटलाइज करने के संबंध में भी कार्यपरिषद की बैठक में चर्चा की गई। शोध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंधकों को परीक्षकों की अनुशंसा के आधार पर PhD की सूचना भी परिषद की बैठक में स्वीकार की गई है। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ की व्यवस्थाओं के संबंध में पिछले 1 सप्ताह से लगातार चल रही शिकायतों के बाद मंगलवार को जेल महानिदेशक यानी DG ने आकस्मिक दौरा किया है। भोपाल से एकाएक उज्जैन आए जेल DG करीब 1.25 घंटे तक जेल में मौजूद रहे। भैरवगढ़ जेल और जेलर संतोष कुमार लड़िया के बारे में लगातार शिकायतों के बाद भोपाल मुख्यालय भी अलर्ट पर आ गया है। मंगलवार को जेल DG अरविंद कुमार अकस्मात उज्जैन आए। करीब 2.25 घंटे तक वे जेल में ही रुके। यहाँ कैदियों से बात की, जेल का खाना भी जांचा और अन्य व्यवस्थाओं को भी परखा। मीडियाकर्मियों से बातचीत में जेल DG ने कहा कि भैरवगढ़ जेल के बारे में जितनी भी शिकायतें हुई हैं उन सभी की विस्तृत जांच के लिए जल्द ही भोपाल से एक दल बनाकर भेजा जाएगा। सर ने सारी जानकारी मुझसे प्राप्त की थी कि क्या इसमें है, और उसके बाद अब वो आगे का क्या करना है वो साहब से ही आपको बात करनी है। मैडम, जो 15 अगस्त आ रहा है उस पर कितने कैदियों का आपने प्रस्ताव दिया? 15 अगस्त पे हमारे यहाँ से 24 बंदियों के प्रस्ताव गए हैं और फाइनल होने के बाद में ही पता चल पाएगा कितने लोग छूटे हैं। 24 लोगों के प्रस्ताव गए हैं। गांधीनगर से इंदौर के बीच संचालित होने वाली शांति एक्सप्रेस ट्रेन के दिव्यांग कोच से बुधवार सुबह एक दिव्यांग वृद्ध की लाश बरामद की गई है। इस शख्स ने कोच में लगे पंखे पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बुधवार तड़के करीब 5 बजे शांति एक्सप्रेस ट्रेन उज्जैन स्टेशन पर पहुंची तो यहां कोच की जांच के दौरान एक दिव्यांग की फांसी के फंदे पर लटकी हुई लाश मिली। इस कोच में कोई अन्य शख्स मौजूद नहीं था। पंखे पर शव लटका था। सीट पर दिव्यांग शख्स की बैसाखी पड़ी थी। कोच में न उसका कोई सामान मिला, न जेब से ऐसी कोई वस्तु मिली जिससे इस शख्स की पहचान हो सके। करीब 60 साल उम्र के शख्स के हाथ पर शिवलिंग गुदा हुआ है। जीआरपी ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। इस शख्स की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना और अपने परिवार का बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।